Hello and welcome to Not So Workaholic. Thank you for tuning in today and watching this video on my channel. Today's video is going to be special for two reasons. One, I have a good news to share with you all, and the second reason is I'm going to share my journey as a Canadian PR. So let's get started. Let's not start with the good news. Let's start with the journey and how it all went when I came. So मैं 2019 में एज अ कैनेडियन PR आई थी और आते ही मेरी फर्स्ट प्लेस ऑफ लैंडिंग वाज कैलगरी. मैंने कैलगरी इसलिए चूज़ किया बिकॉज यहाँ पर रेंटल्स कंपैरेटिवली चीप हैं. आई फेल्ट दैट यहाँ पर even if a person is not employed in the beginning, you can still think about living here. And reason for sure rentals था. एक reason और था that I have family friends here and they are the closest I have to a family in Canada. ये दोनों reasons की वजह से मैंने Calgary choose किया as my place of landing and the place where I'll start my career. सो प्रोफेशनल फ्रंट से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता था दैट फॉर करियर प्रोग्रेस एंड फॉर हायर जॉब्स मुझे CPA कनाडा करनी पड़ेगी. CPA कनाडा का एक MOU है विद इंडियन CA ऑर्गेनाइजेशन जिसके अकॉर्डिंग वी आर अलाउड टू डायरेक्टली सिट फॉर द फाइनल एग्ज़ाम. तो कोई और एग्ज़ाम नहीं देने, फाइनल एग्ज़ाम देना होगा एंड एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन होगा. उसके बाद यू गेट CPA डेजिग्नेशन. थ्रू दैट MOU all the Indian chartered accountants can directly write the final exam straight away without having to write the core or other modules. तो या डिसीजन तो यही था कि हायर जॉब्स के लिए सो यहाँ पे डेजिग्नेशन लेनी पड़ेगी. तो अगर ऐसा है सो मुझे आने से पहले ये इम्पोर्टेंट नहीं था दैट आई वांट टू गेट अ जॉब स्ट्रेट अवे. मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था दैट सिंस आई हैव टू गिव द एग्ज़ाम फॉर माई डेजिग्नेशन इन कैनेडा आई परस्यू सम कोर्स और सम ब्रिजिंग प्रोग्राम सो दैट मुझे वो एक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कल्चर, स्किल्स और एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल फॉर मी, वो सारी एक अंडरस्टैंडिंग और ब्रिजिंग के लिए मैंने एक ब्रिजिंग प्रोग्राम में एनरोल कर लिया था. विद इन अ वीक ऑफ लैंडिंग मैंने अपना वो प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया था. उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आई हैड अ वर्क प्रैक्टिकम अपॉर्चुनिटी. तो आई थॉट इट्स गुड, आई विल गेट सम कैनेडियन एक्सपीरियंस. सो और उस वर्क अपॉर्चुनिटी से मुझे लगा कि soon I'll be able to grab a contract job. कोई contract job मिल जाएगी तो a lot of things will be easier. But due to COVID, life happened and COVID outbreak took over a lot of opportunities. The daycares, schools and offices were shut and it was expected कि work from home will continue. So इस कोविड पीरियड में अप्लाइंग फॉर जॉब्स इज़ रियली हार्ड. तो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी. आई डिसाइडेड कि यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा कि अप्लाई नहीं करो. व्हाट आई डिड वाज मैंने सारे रिक्रूटर्स जो भी कनाडा में रिक्रूटर्स होते हैं उन्हीं सबके साथ नेटवर्किंग शुरू कर दी. इवन ऑन लिंक्डइन देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद हुम यू कैन नेटवर्क. तो लिंक्डइन पर जो भी ऐसे एफ्लुएंट कनेक्शन हो सकते हैं, एफ्लुएंट पीपल हैं, कनेक्ट विद देम. तो मैंने वही किया सो दैट कहीं से कोई रेफरेंस के थ्रू आई वुड गेट अ जॉब इंटरव्यू सो दैट कुछ तो अपॉर्चुनिटी आ जाए. जिस ब्रिजिंग प्रोग्राम में मैंने एनरोल किया था उसके अंदर एक 2 months का वर्क प्रैक्टिकम भी मिला था. तो वो 2 months के वर्क प्रैक्टिकम के दौरान आई वॉज वर्किंग एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. और जब आप स्टार्ट करते हो यहाँ पर
काम करना, सो यू जस्ट फील कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी और हु नोस परमानेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. बट बिफोर इवन डिस्कसिंग ऐसी सारी चीज़ें एम्प्लॉयर के साथ, life happened, and then COVID kind of changed a lot of things. Offices got shut, and job seekers का तो क्या, जो jobs में already थे they got laid off. जो लोग working थे they got laid off, जिनकी jobs छूट गई या उन्हें voluntarily छोड़नी पड़ी jobs, उनके लिए बहुत tough time था. Altogether 2 months of the complete lockdown, people like me who felt that they were ready for jobs और jobs के लिए वो देख रहे थे, they were applying, उनके लिए भी ये एक बहुत tough time था. But you know me, I keep hustling. और जब ये lockdown start हुआ, I thought let's network with all the recruiters who are there. तो जितने भी रिक्रूटर्स थे जिनके साथ मैंने अपनी प्रोफाइल सेटअप नहीं की थी, उन सभी रिक्रूटर्स के साथ मैंने उस टाइम पीरियड में इंटरव्यू डेट सेट करी और एक प्रोफाइल सेट करवाई. प्रोफाइल सेटअप में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंटरव्यू नहीं होता है. इट्स अ कैजुअल टॉक. यू ड्रेस ऑब्वियसली प्रोफेशनली. आप ऑब्वियसली प्रोफेशनल अटायर में रेडी रहते हो बिफोर दैट इंटरव्यू. और उस इंटरव्यू में इट्स ऑल अबाउट आपके स्किल्स क्या हैं, आपको सॉफ्टवेयर्स क्या क्या आते हैं, आपके टास्क क्या क्या थे आपके प्रीवियस जॉब्स में, वो सारी लिस्ट डाउन की जाती है इन द रिक्रूटर सॉफ्टवेयर, सो दैट कभी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो लोग फिल्टर करके आपको सीधा अप्लाई कर पाएँ. तो एक मैंने सारे रिक्रूटर्स के साथ अपनी प्रोफाइल सेटअप करी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. आई वुड से 2 months और काइंड ऑफ 3 months जो कनाडा में ये पीरियड था. और मैंने बहुत वॉलंटियरिंग करी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करी, सो दैट आई कुड शो दैट आई वाज ऑलवेज वर्किंग ऑन समथिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सी जॉब्स अप्लाई करी और सुना था कि जॉब्स के लिए अप्लाई करना इज़ लाइक अ फुल टाइम जॉब. बट आई फेल्ट दैट इट्स इवन मोर देन अ फुल टाइम जॉब. क्योंकि जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, जब तक आपको वो एक अपॉर्चुनिटी या डिज़ायर्ड इंटरव्यू नहीं मिलता है, आप एक कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हो. सो यू नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. फाइनली मुझे कुछ इंटरव्यूज़ मिल गए थे. तो उनमें से जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए, कुछ का जवाब बहुत लेट आया, कुछ एप्लीकेशंस के बाद मुझे जो कुछ इंटरव्यूज़ मिले थे उनमें मैंने अप्लाई किया. और गुड न्यूज़ शेयर करने का टाइम आ गया है. द गुड न्यूज़ इज़ दैट आई फाइनली बैग्ड अ जॉब इन कैनेडा. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, applications, I finally got an opportunity. It's been a while that I've started working, so it's going great. It's good to work in Canada. अगर हम बात करें कि जॉब अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, of course recruiters के थ्रू अप्लाई करना is a great option. Secondly, LinkedIn या Indeed के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं. LinkedIn के थ्रू मैं स्ट्रेट अवे अप्लाई कम करती थी. आई इंट्रोड्यूस टू नेटवर्क विद पीपल थ्रू LinkedIn. तो Indeed के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं. एक जिप रिक्रूटर है, थ्रू दैट यू कैन अप्लाई. मैंने Indeed मेजरली यूज़ किया. द जिप रिक्रूटर आई यूज्ड. Straight away going to the website and applying, that also I did. But post COVID, you will realize this, that online applications won't be the best way to apply for jobs. Network with the people in the organizations where you want to work. उनके साथ network करो. Networking के बाद maybe somebody would like to refer you for that job. और अगर आपको इंटरनल रेफरेंस मिल जाती है, देन योर प्रोसेस बिकम्स सिंपलर. इट डजंट मीन कि आपको कवर लेटर और रेज्यूमे नहीं बनाना है. यू हैव टू डू ऑल द स्टेप्स, बट जस्ट यू गेट सम होप दैट यू विल गेट एन इंटरव्यू. वो इंटरव्यू अगर आपको मिल गया, देन इट्स ऑल योर स्किल्स दैट कैन मेक यू शाइन ड्यूरिंग द इंटरव्यू और मेक यू फेल. So I hope you understand
द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग हियर, बट नेटवर्क करते समय या किसी से ये रिक्वेस्ट करते हुए दैट आप जॉब्स के लिए दैट यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स, योर जॉब रेडी एंड आप जॉब्स को देख रहे हो, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये सब कहते हुए किसी को भी प्लीज़ कभी भी अनड्यू प्रेशर मत क्रिएट करना। अगर आप ऐसा करोगे दैट यू जस्ट आस्क देम फॉर अ जॉब, दे विल नॉट लाइक टू कन्फ्रंट यू, दे विल जस्ट ट्राई कि आपको इग्नोर करें और आपसे उनको कोई भी डीलिंग ना करनी पड़े। सो जस्ट बी अवेयर एंड कंपैशनेट कि जिसके साथ आप नेटवर्क कर रहे हो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो ह्यूमन। तो ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करते हुए ही नेटवर्क करके ट्राई टू गेट अ रेफरेंस। इफ नॉट, Indeed is a great platform. Customize every time you apply for a job. Don't use the exact same resume. जब भी आप Indeed पे apply करते हो, always customize, tailor your resume और tailor your cover letter. ये सारी चीज़ें help करती हैं। If I talk about my express entry or the PR process, मैं यही बोलूँगी कि PR process बहुत स्मूथ था। मैंने खुद अप्लाई किया था और जब अप्लाई करके यू फील कि अच्छा आपको COPR बहुत जल्दी मिल गया है, तो यू फील दैट यू आर मेंट टू बी हियर। बट देन इट्स अ ग्रेट प्लेस टू कम, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट प्लेस टू कम। और जब एक बात ये भी मुझे लगी कि जब आप अपने करियर में एक एज का कह सकते हैं या फिर जब आप करियर में अर्ली स्टेप्स पे हो, अर्ली स्टेज पे होते हो, तो you like the hustle, you like that hustle और आपको ये कंट्री बहुत अच्छी लगती है because you still are on the starting level। तो सेम ये वही चीज़ हो रही है that this place makes you fall in love with it and आप सोचते हो चलो थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, लेट्स वेट फॉर अ वाइल, लेट्स ट्राई सम मोर जॉब्स। तो ये ट्राई करते करते अ लॉट ऑफ पीपल फील द प्रेशर। जो भी आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, जल्दी से जल्दी आपको कोई अच्छा इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिले एंड यू नेल दैट इंटरव्यू। All the very best, and for more of my stories please subscribe to Not So Workaholic. I'll be back with another interesting video. Till then, hit that like button and subscribe to this channel. Bye bye. और अगर खाना बन रहा है यार।